तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत, अमरावती महाराष्ट्र से आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज मैं आया हूँ डॉक्टर संजय गुलानी सर के यहाँ पे। एक्चुअली सर जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं अपने घर पे, और वो हमें बताएंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब खेती के लिए नहीं तो हम होम गार्डन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हमें संजय सर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं संजय सर से। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका थोड़ा परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए सर। मैं प्राध्यापक डॉक्टर संजय गुल्लानी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट माइक्रोबायोलॉजी में ही हुआ है। मेरा पीएचडी भी अमरावती विद्यापीठ से ही हुआ है। शुरुआत से मुझे इस बायो फर्टिलाइजर की इसमें रुचि रही है। हमारे जो भी अभ्यासक्रम है जो पीजी में दिया है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भारतीय IRI जिसको बोलते हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र न्यू दिल्ली, वहां से किए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से भी किए हैं। और ये सब का ग्रॉस करने के बाद, स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसको आइसोलेट करके हम खेती बाड़ी के लिए वापर सकते हैं। वापरना जरूरी है आज की ये जो एडवर्स कंडीशन है, इसलिए है। और वहां से मैंने सोचा था कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट्स या ये नॉलेज का मेरे जो खेती करने वाले जो किसान हैं उन केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद और दूसरा बायो फर्टिलाइजर यानी जिसको बोलते हैं जैविक खाद। तो अपन पहले जैविक खाद के बारे में बोलेंगे, जो कि रासायनिक खाद के बारे में जो भी है ये बहुत सारे दुष्परिणाम खेती के, पानी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर हुए, वो एक स्पेशल टॉपिक है। तो अपना टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद। तो ये जो है ये वापरना बहुत जरूरी है और खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो कि जो भी कुछ खेती में एडवर्स इफेक्ट आए हुए अभी या हो रहे हैं तो इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है जो खेती बाड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में गार्डनिंग का जिनको ज्यादा ये है शौक है तो वो भी लोग इसके लिए ये बायो फर्टिलाइजर वापर के वो अपने पेड़ पौधे हरे भरे बना सकते हैं, जिसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं। और शहरों में बहुत सारे लोग जो है इसके अफेक्शन में है, उनको खास तौर पे अच्छे क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा वही प्रयास है कि लोगों को जो गार्डनिंग करते हैं उनके जो भी कुछ महंगे महंगे पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल जो अच्छे दिखाई देते हैं, शोभिवंत प्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये खुशबूदार फ्लावर्स देने वाले जो प्लांट्स है, तो इसको अगर ये अप्लाई किया तो उसकी क्वालिटी और जो भी है फ्लावर्स की जो कॉन्सेंट्रिक कलर जो है वो भी अच्छे आते हैं। कीपिंग क्वालिटी उसकी बहुत अच्छे से ज्यादा रहती है। फूल जो है टर्जिट रहता है, ज्यादा दिन तक वो वैसे के वैसे पौधों पे दिखाई देगा। तो ये इसके एप्लीकेशन करने के बाद, यूज करने के बाद, ये प्लांट्स या गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग प्लांट्स के लिए वापरने के बाद ये आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि एजोटोबैक्टर है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो पेड़ पौधों को चाहिए, सभी प्लांट्स को चाहिए। तो गार्डनिंग प्लांट्स को स्पेशली अगर ये दिया तो उसको नाइट्रेट्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं। फिर फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पीएसबी बोलते हैं, वो भी उसमें है। कल कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया है और सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका अपने घर के अंदर, घर में जो भी कुछ परिसर होता है तो वहां पे उसका कंपोस्टिंग भी अपन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्राइकोडर्मा है, ये जो है ट्राइकोडर्मा कल्चर है, ये पानी में मिला के आप उस पे छिड़काव करके उसमें मिला के तो उसका कंपोस्टिंग फास्ट होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है। उसमें जो न्यूट्रिशन पूरा झाड़ों को अवेलेबल होता है। कंपोस्ट करने के बाद ये अपन झाड़ों को दे सकते हैं। दूसरा है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये फॉस्फेट है इस मीडिया में, ये पूरा सोल्युबलाइज करता है। यहाँ देखिए जोन ऑफ सोल्युबलाइजेशन यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो ये है बैक्टीरिया जो कि फॉस्फेट सोल्युबलाइज कर रहे हैं, जो डीएपी झाड़ों को देने की जरूरत नहीं। ये बैक्टीरिया अगर डाल दिया तो अपने आप झाड़ों के अंदर ग्रीनरी और उसमें जो भी कुछ फ्लावरिंग है, ब्रांचेस है, ये सब हो जाता है। ये है एजोटोबैक्टर। ये इसमें देखिए पानी के जैसे कॉलोनी दिखती है और ये एजोटोबैक्टर का कल्चर है जो जमीन के अंदर रहता है लेकिन
ये प्योर एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल कल्चर जिसको बोलेंगे, ये हम वो लिक्विड कल्चर में देते हैं। एसिटोबैक्टर है, ये भी एक कल्चर है जो कि बैक्टीरिया जिसमें रहते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये गन्ने वगैरह के लिए, खेती के लिए काम में आता है। ये पीएसबी का कल्चर अगर आपने वापरा देखिए गार्डनिंग के लिए तो बहुत अच्छे से इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर गुलाब के पौधे जो है उसको बहुत अच्छे से फ्लावर्स आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ सकते हैं। और जमीन की जो क्वालिटी है उसमें केचुए वगैरह भी फॉर्म होते हैं। तो ये कल्चर अगर डाला तो ये कल्चर की वजह से केचुए जो फॉर्म होते हैं तो इसकी वजह से जमीन जो है परफोरेटेड बन जाती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जमीन के अंदर जो भी पड़ा हुआ न्यूट्रिशन है वो झाड़ों को अवेलेबल कर दिया जाता है। ये कंपोस्ट संकेत के बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि वेस्ट डिकम्पोजर या लीव कंपोस्ट या ऐसे प्रोसेसिंग बताई है, तो उसमें ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये देखिए आप पीछे से भी देखेंगे, इसमें एक बायो पेस्टिसाइड टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करती है ये बुरशी, इसको फंगस बोलते हैं। और ये बुरशी ऐसा ये पॉइजन जमीन के अंदर प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से कोई पैथोजेनिक फंगस झाड़ू को नहीं लगती है, नहीं तो झाड़ अपने आप सूख जाता है। बहुत महंगे अपन झाड़ लाते और वो सूख जाता है। तो ये जो कल्चर है ट्राइकोडर्मा विरिडी, हेर्जेनियम, ये दोनों कल्चर अपने पास है और इसका प्रॉपर सस्पेंशन बना के अगर अपने वो जमीन के अंदर डाला सस्पेंशन, तो कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह से जो भी रिजल्ट है पेड़ पौधों को वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। हरे भरे पत्तियों की संख्या जो है वो बढ़ती है, फ्लावर्स अच्छे आते हैं, ब्रांचिंग अच्छा रहेगा और झाड़ एकदम फिट रहेगा, ग्रोथ के लिए हरा भरा रहेगा। अगर हमारे व्यूवर्स को अगर ये चाहिए तो आप कितने क्वांटिटी में इसके पास आपके पास सॉरी तो एक संकेत ये जो है, मैं जो भी कुछ बैक्टीरियल ये फंगल कल्चर्स स्पेसिफिक प्योर फॉर्म में आइसोलेट करता हूँ, उसका प्रोडक्शन करता हूँ। और ये जो है मैं बल्क क्वांटिटी में ही देता हूँ फार्मर्स को और इंडस्ट्री को भी जाता है मेरा, लेकिन ये फार्मुलेशन लोग वापरते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री मतलब फॉर्मूले वो बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनी ने लिए हुए हैं और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनसे सरसे फॉर्मूले से बनाकर खेती को जो फार्मर है उनको बेच रहे हैं। इसलिए मैं सर आपको बीच में रोका था कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको बता दो कि सर के जो फॉर्मूले बहुत सारे लोगों ने यूज किए हुए, बहुत सारे लोगों मतलब कंपनी ने यूज किए हुए। यस, इसका बहुत सारा फायदा भी हुआ है। और ये मिक्स में बनाता हूँ मैं, लोकल आइसोलेट्स जो है स्ट्रेन्स जिसको बोलते हैं, लोकल आइसोलेट्स, जैसे मेरे पास सभी जगह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और उसका मैं कल्चरिंग, उसका प्रोडक्शन प्योर फॉर्म में बना के वो एक ऑल कल्चर्स मिक्स करके बनाता हूँ और वो पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से, ये ऑर्गेनिक है, ये प्योर ऑर्गेनिक है। सभी झाड़ और गार्डनिंग प्लांट्स को ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट इंस्टेंट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़े ग्रेजुअली आपको वो दिखना चालू हो जाएंगे। तो सर इसकी प्राइस कितनी रहेगी अगर 1 लीटर हमने हमारे व्यूअर्स ने लिया? ये जैविक होने की वजह से, और मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा एक मोटो है कि भाई ये फार्मर्स तक जाए, जो गार्डनिंग करते उनको भी ये मिले और ये लोग वापरने के बाद में उनको फायदा हो। तो ये जो है 250 या 300 या 400 रुपए तक इस कल्चर्स के रेट है, तो अलग अलग टाइप उसमें है। मतलब 1 लीटर में अगर 250 से 400 के बीच अलग अलग प्रकार में मिल सकता है, उनको देंगे अपन आपके इस रिक्वेस्ट पे। तो अप्लाई करने की थोड़े प्रोसीजर बताइए, कैसे अप्लाई करना है? ये जो है कल्चर लेने के बाद इसको आपको क्या करना है, एक छोटी सी बकेट में डालना है, उसमें थोड़ा सा जैगरी यानी गुड़ डालना है, उसका घोल बनाना है। रात भर अगर रख दिया तो बहुत ही अच्छा, जो कि जीवाणु की संख्या बढ़ जाएंगी। बढ़ने के बाद या ऐसा करने के बाद वो जो घोल बनेगा वो आप घोल पेड़ पौधों के डायरेक्ट जो कुंडी है या पौधा वो जो भी है उसके बाजू में ड्रेंचिंग करके दे सकते हैं, डायरेक्ट सस्पेंशन बना के। इसका 10 लीटर में 1 लीटर 10 लीटर पानी में डाल देने का है, उसमें 1 पाव गुड़ डालने का है और वो स्लरी जो है वो झाड़ के बाजू में डाल देना है। थोड़े खोचे अगर मारे कोई इससे तो बहुत ही अच्छा वो रूट तक चले जाएंगे, अंदर तक एब्जॉर्ब कर। हाँ, यस, वो पहली मेथोडोलॉजी। सेकंड मेथोडोलॉजी है कुछ मटेरियल कंपोस्ट करके अगर आपको झाड़ू को देना है तो जो मटेरियल एक जगह पे ऐसा जमा कीजिए, उसके ऊपर एक छिड़काव कर दीजिएगा, वो जो घोल बना के ही छिड़काव कर दीजिएगा, उसको 15 दिन रखिएगा। बाद में जो भी कुछ वो एमॉर्फस मटेरियल बनेगा ऐसा बारीक, तो वो आपको फिर एक एक मुट्ठी हर एक झाड़ को डाल देना है। ये दूसरी सेकंड मेथोडोलॉजी। थर्ड मेथोडोलॉजी है अगर बड़ा गार्डन रहा
या बड़ा सेक्टर अगर है तो उनके वहां पे ड्रिप लगा हुआ रहता है, तो ड्रिप के माध्यम से वो जो वेंचुरी है वो वेंचुरी के थ्रू भी आप दे सकते हैं, डाइल्यूशन बना के ही। तीसरी मेथोडोलॉजी है, चौथी मेथोडोलॉजी है सस्पेंशन बनाओ, वो झाड़ी में डालो और झाड़ी के माध्यम से आप हर एक पेड़ को उसके जड़ के बाजू में डाल सकते हैं। और अलग एक दूसरी मेथोडोलॉजी है, जो भी कुछ खाद लोग कुछ लाते हैं बाहर से, मार्केट में से दिक्कत लाते हैं कुछ ऐसा ऑर्गेनिक, तो उसमें ये छिड़काव कर दीजिएगा, एक दिन रखिएगा और वो फिर झाड़ों को देना है। तो ये हो गई सिंपल मेथोडोलॉजी, एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी जिसको बोलेंगे। ये देने के बाद उसको थोड़ा सा वाटरिंग यानी पानी देना जरूरी है पेड़ों को। पानी अगर दे दिया तो उसका डिस्पर्सल हो जाएगा, संख्या बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी वहां से, और जमीन के अंदर वो पूरा घुल जा सकता है। ये जो पूरा बैक्टीरिया, फंगस, इसमें जो भी एफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक है, तो वो उसमें अच्छे से उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसको जैविक प्रोसेस बोलते हैं, नेचुरली, इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट है, और जो भी कुछ टॉक्सिसिटी हो जमीन के या सॉइल के अंदर है तो पूरी वो ये नष्ट कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर इतना पावर है, जिसमें अपन ने एक सुडोमोनास फ्लोरोसेंस वो भी बैक्टीरिया डाला हुआ है, वो कुछ भी पोल्यूटेंट्स रहे तो उसको खा जाता है। ये उसका बहुत ही एडवांटेज है, और ये एडवांटेजेस है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जो भी गार्डनिंग करते हैं तो ये अगर थोड़ा थोड़ा एक बार या साल में 2 बार अगर झाड़ों को दिया तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब क्यों जरूरी है मतलब ये प्लांट्स के लिए? देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग जो गार्डनिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, ये मिट्टी लाते हैं बाहर से, गमलों में भरते हैं, तो वो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिशन रहता नहीं रहता अपन को पता नहीं होता है। वो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, जो एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, केएसबी है, एसिटोबैक्टर, ये रहना जरूरी है, होना जरूरी है। 1 ग्राम सॉइल में 10⁻10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना जरूरी है, 1 ग्राम सॉइल लिया तो। लेकिन आज वो दिखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सब केमिकल टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, इसलिए जैविक खाद उसमें डालना मिलाना जरूरी है झाड़ लगाते समय। नहीं तो क्या होता है, अपन इतना अच्छा महंगा पेड़ लाओ और वो कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद मर जाता है, तो वो अपना उसमें इकोनॉमिकल लॉस होता है और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि चलो ये बेकार है ये ऐसा करने से। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ संकेत कि लोगों ने गार्डनिंग के लिए स्पेशली ये अगर कल्चर वापरा तो इनका प्लांट बच जाएगा, और जो पेड़ को जो चाहिए न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं झाड़ को। ये बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देती है अपनी आंखों से, लेकिन इतनी अच्छी बेस्ट एक्टिविटी उनकी है। ये ऑर्गेनिक इसलिए कहलाता है कि इनको कोई ज्यादातर एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है। ये जमीन के अंदर जाने के बाद मिट्टी के अंदर जो भी कुछ न्यूट्रिशन होता है वो अपने आप प्रोवाइड करते हैं झाड़ों को, और झाड़ को जितना चाहिए उतना एब्सॉर्ब करते हैं। तो इसलिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, और ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी सभी गार्डनिंग करने वाले दर्शकों को बहुत अच्छे, फायदेमंद और इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, क्योंकि इसका ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, और ये डालने की वजह से इसकी संख्या और बढ़ती है। आपने इतना टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जो बताया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत थैंक यू संकेत, आप आए, मेरे से छोटी सी लैब के बारे में जानना चाहा, उसमें जो भी मेरी तरफ से है पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। और इसमें जो भी कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये क्या होता है, कैसे होता है, वापरने की मेथोडोलॉजी, ये पूरा मैंने इसमें बताया है, तो लोग वापरें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होए। इसके बारे में कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं देता हूँ, आप लोगों को बताइएगा, और जो भी वेल विशर्स हमारे आएंगे तो उनको मैं अच्छे से, और भी कुछ उनके दिमाग में कुछ आइडिया या उनके क्वेश्चन हो गए, यस, तो मैं उनको गाइड करने के लिए भी तैयार रहूंगा। तो दोस्तों, आप जरूर गुलानी सर से, मैं उनका जो कांटेक्ट नंबर है वो वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप सर से कांटेक्ट कीजिएगा। और मिनिमम 1 लीटर सर देने के लिए तैयार है, वो भी मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे जो व्यूअर्स है 5 लीटर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 1 लीटर जरूर ले पाएंगे। तो आप, और इतने उसके प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, वैसे भी 300-400 रुपए में हम बाहर का भी जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें अपन थोड़ी सी प्राइस ज्यादा रखी है। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी वाले ग्राहक हैं, आप बोल रहे हैं तो उनके आपके रिक्वेस्ट पे मैं उनको वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सर। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू।